हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला। तो यहाँ पर हम स्पेशली डिस्क्रीट एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड दूसरी चीज़, तो सबसे पहले IPS के स्टूडेंट, तो भाई देखो जो ऊपर की तुम्हारी कितनी वीडियोज़ हैं, 1 2 3 4, ये सारी आपको ही हैं, मतलब आपके लिए ही हैं, आपसे के सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज़ चेकआउट करिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड IPS, ठीक है। सो भाई स्मॉल सैंपल का यहाँ पे डाला हुआ है, एंड यूनिट 5 का पार्ट 2 और यूनिट 5 का पार्ट 1। सो सारी चीज़ें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी तुमको। एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ जाके पढ़ें, एंड एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंड प्लीज़ जिनने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें आपको 1 से लेके 3rd यूनिट तक के 100 है वो PPT मिल जाएंगी, जो मैंने यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट में चेकआउट करो। एंड ये आपका लास्ट मोमेंट टिप्स होने वाला है। मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट, जिनने क्या पढ़ा होगा, जिनने पाँचों यूनिट कंप्लीट कर ली होंगी, ऑल मतलब जिनने पाँचों यूनिट क्या कर ली होंगी, कंप्लीट कर ली होंगी। सो ऑल यूनिट कंप्लीट, ऑल यूनिट कंप्लीट। तो भाई इनके लिए क्या होने वाला है कि भाई अगर तुम डिस्क्रीट का है या तुम्हारा IPS का, तो भाई तुम क्या करो कि तुम अपना क्या कर दो, रिवीजन शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम बचा नहीं है, कल ही तुम्हारा पेपर है। सो तुम रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है, रिवीजन शुरू कर दो। एंड जो भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार देख लो, PYQ देख लो, रिवीजन शुरू कर लो। एंड थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक बार देख लो, मतलब थ्योरी, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए तो प्लीज़ थ्योरी देख लो, अगर थ्योरी अच्छे से कर लिए तो प्लीज़ न्यूमेरिकल देख लो। बट आपके 5 यूनिट कंप्लीट है तो कोशिश करो कि एक बार रिवीजन कर लो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का। फिर सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठ के आप लोग एक बार थ्योरी और न्यूमेरिकल का रिवीजन करें, एंड फार्मूले का ज़रूर से ज़रूर करें। और देखो IPS हो या आपका क्या हो, डिस्क्रीट हो, IPS हो या आपका क्या हो, डिस्क्रीट हो, आपका थ्योरी आता है एंड न्यूमेरिकल आता है। सो पेपर का टाइप क्या है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। सो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों कर लें। तो ये तो बात हो गई आपके जिनने पाँचों यूनिट कर ली। अब जिनने कुछ नहीं पढ़ा है, या आपने तीन यूनिट करी, जैसे सपोज अभी जिनने दो यूनिट का बाद में बात करेंगे। तो जिनने 3 या 4 यूनिट कर ली हैं, किसके लिए, देखो जिनने 3 या 4 यूनिट कर लिए हैं तो भाई तुम अब आगे मत पढ़ो। तुमने 3 या 4 यूनिट जितने भी यूनिट कर लिए हैं तो प्लीज़ अब इनका तुम क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। इसमें से तुम इनको 3 और 4 मतलब 1 2 3 4 जितनी भी आपने, मतलब टोटल आपने 4 यूनिट करी हैं। तो प्लीज़ इनको मतलब अच्छे से रिवाइज करो। एंड इसका जो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसको इतना सॉलिड कर लो कि भाई 3 यूनिट में 3 या 4 यूनिट जितने भी आपने करी हैं, अगर इतने से पेपर आता है तो देखो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से तुमको 5 ही करने रहते हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ने रहते हैं। तो भाई क्या पता तुम्हें उन 4 यूनिट में से तुमको 5 क्वेश्चन बन जाए, या मतलब 4 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन बन जाए। तो भाई ये चांसेस है। तो तुम लोग भी रिवीजन शुरू कर दो, एंड एक्स्ट्रा पढ़ने की वो मत करो, मतलब अब क्योंकि देखो एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम बचा नहीं है, अभी 4 बजने को टाइम 4 बज चुका है, एंड अभी 6 घंटे अभी हैं आपके पास, सुबह के 4 5 घंटे हैं। तो कोशिश करो। एंड अब बात आती है भैया कि जिनने कुछ नहीं पढ़ा है, जिनने मतलब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो जिनने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो उनके लिए ये मोमेंट टिप्स होने वाला है। लास्ट मोमेंट टिप्स ये होने वाला है कि भाई मैंने टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे डाले हैं। तो प्लीज़ चाहे आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई हो, चाहे आपकी 3 4 यूनिट कंप्लीट हो, चाहे आपकी 1 2 कंप्लीट हो, चाहे आपकी बिल्कुल ना कंप्लीट हो, तो प्लीज़ आप जाके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखिए। तो प्लीज़ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इतना मान लो कि 30+ मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि थ्योरी और न्यूमेरिकल अच्छे से करना, ठीक है। एंड बाकी एक चीज़ और डिस्कस करनी है मेरे को कि भाई देखो जब आपको पेपर मिले, ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब आपको पेपर मिले तो सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले पेपर उठाना, पेपर को रीड आउट करना। रीड आउट करने के बाद क्या करना कि सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने हैं 5 क्वेश्चन,
चाहे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो, चाहे क्वेश्चन नंबर ए का बी हो, मतलब ऐसे 5 क्वेश्चन, मतलब 10 करने होते तो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फिर तुमको उनमें से देखना है कि तुम्हारा जो एक पार्ट या 2 पार्ट, दोनों पार्ट बन रहे हैं या एक पार्ट बन रहा है, तो ये सेलेक्ट करना। फिर उसमें से तुमको मतलब तुम्हें पहले 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना कि 5 मतलब 7 × 5 = 35। तो तुम्हें 28 या 35 मार्क्स का तुम्हें वो क्वेश्चन करना है जो तुमको बन रहा है, चाहे उसका ए पार्ट बने चाहे ना बने। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बन रहा है, बी पार्ट नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बन रहा है, बी पार्ट नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमसे ए बन रहा है, बी बन रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का ए बन रहा है, बी नहीं बन रहा। ठीक, तो भाई तुमसे ये बन रहा है तो प्लीज़ इसको करो, ये बन रहा है तो प्लीज़ इसको करो, अगर ये बन रहा है तो इसको करो। और ये तो दोनों बन रहे हैं, अब एक क्वेश्चन और ढूंढ लो। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी बन रहा है, जैसे शॉर्ट नोट है तो ये दोनों बन रहे हैं। तो मतलब ये दोनों में से क्या बन रहा है, एक बन रहा है, एक नहीं बन रहा। तो भाई देखो, एक को 7 नंबर तुम यहाँ पे क्लियर हो कि भाई मैं यहाँ पे 7 नंबर मेरे को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, ये 7 नंबर तुमको बहुत फ़ायदा देगा। एंड ये जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो इसको भी मिस मत करना कि 7 नंबर ये भी देगा, तो 7 नंबर ये भी दे रहा है एंड 7 नंबर ये भी दे रहा है। फिर बाकी तो ये है ही है। तो भाई देखो, तो यहाँ से तुमको 7 मिल गए, यहाँ से 7 मिल गए, यहाँ से 7 मिल गए, यहाँ से 7 मिल गए और यहाँ से 14 मिल गए। तो 14 में से 13 या 12 नंबर यहाँ से मिल गए। तो बाकी ये वाले लास्ट में अटेम्प्ट कर दोगे, कुछ तो लिख के आओगे ना, इससे डेफिनेशन या फॉर्मूला कुछ तो लिख के आओगे ना, तो देखो तुम इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, अब बात समझो कि सबसे पहले पेपर में बोथ ऑफ डिस्क्रीट एंड आईपीएस स्टूडेंट, पेपर में सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जो तुमको क्वेश्चन पास करा के दे, मतलब जो तुमको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो तुमसे 4 या 5 क्वेश्चन जो तुमसे सॉलिड बन रहे हो। ठीक है, ठीक है, सॉलिड बन रहे हो। ठीक, एंड जो क्वेश्चन तुमको सबसे पहले मतलब जो क्वेश्चन तुमको सॉलिड बने उनको सबसे आगे करना है। ठीक है, सबसे आगे। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन मॉडरेट बन रहा हो तो उनको बीच में, एंड जो नहीं बन रहा हो तो उसका थ्योरी पार्ट अगर बन रहा हो तुमसे तो प्लीज़ उनको भी अटैम्प्ट करके आना, लेकिन करना सबको है। 8 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 8 आते हैं, मतलब 8 × 2 कर दोगे तो 16 आते हैं। तो भाई 5 करने पड़ते हैं तो मतलब 10 करने पड़ते हैं। तो भाई देखो, 10 क्वेश्चन में तुम कोशिश करना कि तुम 10 के 10 ही करके आओ। जो क्वेश्चन तुमसे अगर न्यूमेरिकल पूछे, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल पूछा है या आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा, अगर तुमको न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन आता है तुमको या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो प्लीज़ उससे पूरा थ्योरी रिलेटेड लिख दो, एग्जांपल लिख दो, प्रॉपर्टीज़ लिख दो, सारी चीज़ें लिख दो। सो ऐसे में तुमको नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड बाकी स्टेप मार्किंग अच्छी मिलती है। तो कोशिश करना कि जो पार्ट का न्यूमेरिकल ना बने उसका थ्योरी लिख दो, एंड जो पार्ट थ्योरी बन रहा है वो तो बनेगा ही ना। एंड क्या करना, कॉपी को गंदा मत करना, कॉपी को अच्छे से लिख के आना। एंड बाकी यही मेरे विशेष है। एंड OMR शीट को अच्छे से भरना, बहुत से लोग गलती कर देते हैं OMR शीट में। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेक कर लेना। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एंड ये एग्ज़ाम के बाद आपका 3rd एग्ज़ाम डेटा स्ट्रक्चर का, तो कल जिस दिन पेपर दे के आओगे उसी दिन तुमको डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।